नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग भौतिक विज्ञान फिजिक्स की मापन व मात्रक पढ़ने वाले हैं। ये हम लोग की पहली क्लास है। चलिए, हम लोग यहाँ पे साइंस को एकदम बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। साइंस क्या है? साइंस क्या है? विज्ञान। पहले हम विज्ञान को देख लेते हैं, कैसे कैसे विज्ञान को किन किन भागों में विभाजित किया गया है। साइंस को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला होता है खगोलीय विज्ञान, दूसरा होता है प्राकृत विज्ञान जिसको हम नेचुरल साइंस बोलते हैं, अगला होता है भूगर्भ विज्ञान जिसको बोलते हैं जियोलॉजिकल साइंस। क्लियर? प्राकृत विज्ञान जो होता है, नेचुरल साइंस जो होता है, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है भौतिक विज्ञान, दूसरा होता है जीव विज्ञान। क्लियर? जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी और बॉटनी में। उसी तरह भौतिक विज्ञान को भी 2 भागों में बांटा गया है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। क्लियर? इन सारी जो भी विज्ञान की ये सारी शाखाओं को यहाँ पे विभाजित किया गया है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में के लिए इन सारी शाखाओं का अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। हम यहाँ भौतिक विज्ञान को कवर करने वाले हैं। भौतिक विज्ञान की हमने क्या बताया? 2 शाखाएं। कौन कौन? भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। भौतिक विज्ञान का हम भौतिक विज्ञान फिजिक्स का यहाँ पे कवर करने वाले हैं। देखो, अगली बात, जब भी हम साइंस स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि साइंस क्या है, विज्ञान क्या है। व्हाट इज साइंस? विज्ञान क्या है? तो यहाँ आप समझो, विज्ञान शब्द का अर्थ है विज्ञान। इसका संधि विच्छेद किया गया है। विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान। विज्ञान मतलब क्या सेंस निकलता है? विशेष ज्ञान। कह सकते हो कि व्यापक रूप से इसका अर्थ प्रकृति का व्यवस्थित अध्ययन करना है। नेचुरल का, प्रकृति का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करना है। अंग्रेजी शब्द साइंस भी लैटिन शब्द सेंस्टिया से बना है जिसका अर्थ है जानना, टू नो। मनुष्य जानने की संगठित कोशिश तथा उसके द्वारा अर्जित ज्ञान विज्ञान बन जाता है। अब विज्ञान की हमारी परिभाषा क्या निकली? विज्ञान से हमारा सेंस निकलता है जानना। तो हमारी परिभाषा क्या निकलती है कि मनुष्य कोई भी चीज़ जानना, जिसे सीखना चाहता है, वो हमारा विज्ञान के अंतर्गत आता है। जानने की संगठित कोशिश या उसके द्वारा अर्जित ज्ञान क्या कहलाता है? विज्ञान बन जाता है। क्लियर? अब हम आते हैं विज्ञान में हम क्या पढ़ने वाले हैं? भौतिक विज्ञान। तो हमें भौतिक विज्ञान के बारे में भी तो पता होना चाहिए कि फिजिक्स क्या है। क्लियर? फिजिक्स क्या है? तो हम यहाँ देखेंगे, संस्कृत में चिरकाल से ही भौतिक शब्द का प्रयोग करते आए हैं। संस्कृत में, याद रखना, संस्कृत में चिरकाल से ही भौतिक शब्द का प्रयोग करते आए हैं, लेकिन इसका अर्थ प्राकृतिक है। इसी से भौतिकी शब्द बना है। नेचुरल, प्राकृतिक से ही भौतिक शब्द बना है। अंग्रेजी शब्द फिजिक्स का वर्णन जो है इसी शब्द से करते हैं। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान बोलते हैं। यह फिजिक्स ग्रीक शब्द से बना है। फिजिक्स ग्रीक शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है प्रकृति। अब आपको समझ में कि ये जो फिजिक्स किससे बना है? ग्रीक शब्द फिजिक्स से बना है। इसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति होता है, नेचर होता है। अब हम बात करते हैं, वास्तव में भौतिक के अंतर्गत प्राकृतिक घटनाओं पर विचार किया जाता है। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, ये देखो डेफिनेशन है भौतिक विज्ञान की, कि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों व द्रव्य से उसकी विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन की सुविधा के लिए भौतिकी को 8 भागों में बांटते हैं। ठीक है? भौतिकी को भी हमने क्या किया है? कई भागों में डिवाइड किया है, जैसे यांत्रिकी, मैकेनिक्स, उसके बाद ध्वनि साउंड, हीट उष्मा, प्रकाश लाइट, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, चुंबक मैग्नेट, उसके बाद आधुनिक व परमाणु भौतिकी, मॉडर्न एंड एटॉमिक फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में बांटा गया है। क्लियर? आपको समझ में आया? हमने क्या बताया? हमने भौतिक का परिभाषा बताया। ठीक है? फिजिक्स क्या है? ग्रीक शब्द फिजिक्स से बना है जिसका अर्थ प्रकृति होता है। आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद हमने बताया कि भौतिक को हमने 8 भागों में बांटा अध्ययन के लिए। क्या क्या हमने बांटा? आपको ये याद रखना है, यांत्रिकी, मैकेनिक्स, ध्वनि साउंड, हीट उष्मा, प्रकाश, विद्युत, चुंबक, आधुनिक व परमाणु भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिक में हमने इसको डिवाइड किया। क्लियर? अब हम यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। क्या है? विज्ञान की शाखा व उनके जनक। जैसे भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? सर आइजैक न्यूटन सर को। न्यूटन जान रहे हो ना भाई? हाँ, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? सर आइजैक न्यूटन ने। न्यूटन। भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? न्यूटन को। आधुनिक भौतिक का जनक किसे कहा जाता है? अल्बर्ट आइंस्टीन को। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लेवासियो को। अंतोनी लेवासिए। ठीक है? उसके बाद जीव विज्ञान का जनक
अरस्तु, सबको पता होगा, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु। खगोल विज्ञान का जनक कौन है? कॉपरनिकस। ठीक है। भूगर्भ विज्ञान का जनक कौन है? जेम्स हंटर। अभी हमने इसके पहले आप लोगों को यहाँ दिखाई दिया होगा, हमने सारे विज्ञान को डिवाइड किया था। जब यहाँ पे विज्ञान को डिवाइड किया तो यहाँ पे हमने बता दिया कि इसके जो विज्ञान की शाखाएं हैं उस शाखाओं के जनक कौन कौन हैं। जैसे एक बार मैं फिर रिवाइज कर देता हूँ। भौतिक विज्ञान का जनक सर आइजैक न्यूटन। आधुनिक भौतिक का जनक अल्बर्ट आइंस्टीन। आप लोग हमारे साथ रिवाइज करते चलिए कि इसी क्लास के दरमियान आप लोगों को सारी चीज़ें याद हो जाए। क्लियर? आधुनिक भौतिक का जनक अल्बर्ट आइंस्टीन। रसायन विज्ञान का जनक एंटोनी लेवासिए। ठीक है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु। खगोल विज्ञान का जनक कॉपरनिकस। भूगर्भ विज्ञान का जनक जेम्स हटन। क्लियर? अब हम आते हैं सर आइजैक न्यूटन। भौतिक विज्ञान का जनक कौन था भाई? सर आइजैक न्यूटन। अब इनको भौतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है, तो इनके बारे में कुछ चीज़ें हम बता देते हैं। हालांकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्पस से, लेकिन जान लो अपनी जानकारी के लिए। सर आइजैक न्यूटन का जो जन्म है 4 जनवरी 1643 को लिंकनशायर इंग्लैंड में हुआ था। आइजैक न्यूटन का जन्म कहाँ हुआ था? लिंकनशायर जगह है इंग्लैंड में एक, वहाँ पे 4 जनवरी 1643 को इनका जन्म हुआ। क्लियर? उन्होंने प्रकृति के कई रहस्य को सुलझाए। सर आइजैक न्यूटन जो थे उन्होंने नेचुरल प्रकृति, हमने फिजिक्स बताया था प्रकृति को ही कहते हैं, तो उन्होंने प्रकृति के कई रहस्यों को सुलझाया। वह महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए। उन्होंने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया जिसके अनुसार सभी ब्रह्मांडीय पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। किसके अनुसार? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के अनुसार। पता ही है सबको कि भाई सर आइजैक न्यूटन ने ही सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी का नियम दिए थे। ठीक है। अब बात करते हैं, उन्होंने स्पष्ट किया कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करती है। ग्रेविटी में तो यही होता है, प्रत्येक वस्तु क्या करती है? पृथ्वी अपने केंद्र की ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। उन्होंने सिद्ध किया कि सूर्य की रोशनी जो श्वेत दिखाई देती है, सफ़ेद दिखाई देती है, वास्तव में ये 7 रंगों में होती है। देखो भाई कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो सूर्य की रोशनी होती है हमें कैसी दिखाई देती है? सफ़ेद दिखाई देती है, लेकिन वो रियलिटी में 7 रंगों में होती है या 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। उन्होंने पहली परावर्तक दूरदर्शी भी बनाया, टेलीस्कोप। फर्स्ट टेलीस्कोप बनाने वाले व्यक्ति भी कौन थे? सर आइजैक न्यूटन जी थे। क्लियर? उनकी प्रकाश संबंधी खोज पुस्तक क्या है? आर्टिकल भी प्रकाशित हुई। फिलोसफिकल नेचुरल प्रिंसिपलिया, आप लोगों को पता होगा 1687 में ये बुक प्रकाशित हुई थी, नामक पुस्तक भी प्रकाशित हुई जिसमें उनकी खोजों का वर्णन है। इसके अलावा उन्होंने गति के नियम, द्विपद प्रमेय का नियम, अवकलन गणित जिसको हम कैलकुलस बोलते हैं, आप सोचो कितना काम किया उन्होंने। उन्होंने क्या क्या बताया? द्विपद प्रमेय बताया, हम लोग मैथ में पढ़ते हैं। अवकलन गणित बताया, कैलकुलस बताया। ठीक है। गति का नियम दिया, साइंस में पढ़ते हैं। आविष्कार किया वह प्रकाश के कणिक सिद्धांत। अभी हम लोग जब प्रकाश का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें कणिक सिद्धांत ये पढ़ा जाएगा, तो प्रकाश के कणिक सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया। इन्हीं खोजों के कारण न्यूटन को क्या बोला जाता है? भौतिकी का पिता बोला जाता है। क्लियर? आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई? आई होप आज के क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आप लोग इसको रिवाइज करिएगा, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए